योद्धा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तहत बहुत सारे संगठनों ने मिलकर राष्ट्रीय आह्वान पर ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत बाराबंकी जनपद में हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसके बहुत सारे मुद्दे निम्नवत है, जिसमें भारत सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना न करना, इसके विरोध में हम लोग पूरे देश में ये भारत बंद का ऐलान किए हुए हैं। और दूसरा मुद्दा, इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा इस देश में नाजायज़ तरीके से सरकारें बनाई जा रही है और वो नाजायज़ सरकारें इस देश के संविधान को ख़त्म करके इस मूल निवासी बहुजन समाज को हक हकूक़ों से वंचित करने का प्रोग्राम चला रही है। इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में और बैलेट पेपर लाने के समर्थन में इस भारत बंद का आगाज किए हैं। अब तीसरा मुद्दा है महाबोधि महाविहार टेम्पल जो बोध गया का है, उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने ये बहुत बड़ा आंदोलन किया है, क्योंकि वो ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। उस पर आज अनाधिकृत तरीके से शासक जाति को लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। इसके बाद चौथा मुद्दा है कि इस देश में जो हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, आज इस देश में शासक जाति के लोग उन महापुरुषों को अपमानित करने में जरा भी हिचक नहीं लाते और अनाधिकृत तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करके उनको अपमान किया जाता है। उन सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है और इस देश में वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो 2025 लाया गया है, उसका हम लोग जाहिर विरोध करते हैं, क्योंकि यह संविधान के विरोध में है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है, वो भी बहाल किया जाए और सरकारी विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको भी, उस पर रोक लगाई जाए। और बहुत अहम मुद्दा इस देश में चल रहा है कि अभी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और स्कूल बंद करके इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा के हक हकूक़ों से वंचित करके उनका स्वाभिमान मार दिया जाएगा, उनको जानवर बनाने की तैयारी चल रही है। ये बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे इस देश में जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, उन धर्म परिवर्तित लोगों को, जैसे मुस्लिम के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही है, क्रिश्चियन के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उनको अनाधिकृत तरीके से जेल भेजा जा रहा है और उनकी चर्चें गिराई जा रही है। और इस देश में बहुत सारी घटनाएं कारित की जा रही हैं, जैसे कि इस देश का पिछड़ा समाज कहते हैं कि पिछड़ा समाज शेर है लेकिन जागने में देर है, लेकिन आज पिछड़े समाज की क्या दशा है। जो अनुसूचित जाति के लोगों को वो अभी तक कहता आया कि ये हमसे नीचे हैं, आज पिछड़ी जाति के साथ क्या हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर इटावा जनपद में एक बहुत भयंकर घटना हुई, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं कि एक पिछड़ी जाति का, यादव जाति का व्यक्ति, उसका मुंडा बनवाया जाता है, फिर पेशाब से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसा घिनौना कर्म इस धरती पर लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसका जाहिर विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे कर्मों का विरोध करते हैं। हम कहते हैं ओबीसी समाज से कि जाग जाओ, और जब तक नहीं जगोगे, अगर नहीं जगोगे तो आने वाले समय में तुमको सारे हक हकूक़ों से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी भयंकर परिस्थितियों में हम लोग इस देश में एक ट्रायल कर रहे हैं। अभी हम लोग भारत बंद और जेल भरो आंदोलन 6 महीने पर कर रहे हैं, फिर 4 महीने पर करेंगे, फिर 2 महीने पर करेंगे, फिर हम 1 महीने में 2 बार भारत बंद करेंगे, 2 बार जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ऐसा काम हम पूरे देश में 6 लाख गाँव तक जो है इस मैसेज को पहुँचाकर इस देश की 6 लाख गाँव के लोगों को जगाने का काम करेंगे और 6 लाख गाँव के लोगों को जगाकर पूरे देश में बहुमत सिद्ध करेंगे और बहुमत सिद्ध करके अपने महापुरुषों की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा हम कर ले जाते हैं तो इस देश में जो शासक जाति के लोग हैं उनके विरोध में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जब जन आंदोलन खड़ा करके इस देश में एक लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़के हम लोग इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होकर इस देश की आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, उसको हुक्मरान बनाएंगे, अपनी संपत्ति को बचाएंगे। ये हम लोगों का आंदोलन है। इस आंदोलन को सफल बनाने में मैं अपील करता हूँ कि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, आ जाओ। आज नहीं आओगे तो कल आओगे, कल नहीं आओगे तो परसों आओगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हारे पास जो है ये जो धार्मिक ग्रंथ, ये धर्म और ये जो पाखंड व्यवस्था है, ये सारा तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर संविधान बचेगा तो तुम बचे हुए, आज तुम पिछड़े हो, आज अगड़े हो, ये कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ मिट जाने वाला है। बचाना है तो संविधान को बचा लो। अगर संविधान बचेगा तो फिर संपत्ति बचेगी, और संपत्ति बचेगी तो पीढ़ी बचेगी, और पीढ़ी बचेगी तो तुम इस देश के खुद मुख्तियार बन सकते हो, हुक्मरान बन सकते हो। नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आने वाले समय में हमारा साथ सहयोग और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत।